जीत आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे एंजल आपके पास आएंगे जो आपको हर कामों में जिता कर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? यस। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज सुबह कहा कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो लोग डर के मारे जीते हैं। किसके मारे? डर के कारण। कह रहा है कि डर से जीते हैं जो लोग, जो अपनी लाइफ में डर रखते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते और सक्सेसफुल नहीं होते। बोलो हालेलुया। वो कभी बड़े इंसान नहीं बनते। क्यों बोल रहा था परमेश्वर ये? फिर पवित्र आत्मा ने मुझे नीति वचन का 18 का 14 दिया, तो मैं उसको पढ़ रहा था। हम पढ़ेंगे। हाँ, देखें क्या लिखा। Move forward with a name, with a vision, with a first step. नीति वचन 18 का 14 लिखा, रोग में मनुष्य, चुप कर, मेरे से पहले तैयार होया कर। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। किस में संभलता है? कह रहा रोग में मनुष्य बीमारी में अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब अगर आपकी आत्मा, लिखा जब आत्मा हार जाती है, अपने पड़ोसी को बोलो जब आत्मा हार जाती है, आत्मा हार जाती है, तब तेरे काम हारते हैं। समझ में आया है कि नहीं? कह रहा प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि रोग में, बीमारी में मनुष्य आत्मा से संभलता है। कर्जे में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। बीमारी में, समस्याओं में, घटी में, निराशा में, चिंता में अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है कि हेलो हेलो चंपा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कहते पति नू, पति कहता मैं तेनू तलाक दे देगा, मैं तेनू कुटांगा, मैं तेनू मारांगा। ओदी आत्मा नू बिठा रहे हैं शैतान थल्ले, ओदी आत्मा नू निराश कर रहे हैं, ओदी आत्मा नू कह रहे हैं, उसकी आत्मा को बोल रहा है कि मैं तुझे निराश करके छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आपके मुंह से जब शब्द अच्छे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको जिताने के लिए खड़ा हो जाता अपनी कुर्सी से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए शैतान ने कह रहा है लोगों को की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। वो आपके विचारों में आता है। शैतान झूठा है और वो आपके विचारों में आकर आपसे इस तरीके के विचार करता है, तू बहुत काली है, तेरा घर वाला भी काला होगा, तेरा बच्चा भी बिल्कुल काला का बाप होगा काला। उससे विचार करता है तू मर जाएगी एक दिन, तेरा कर्जा नहीं उतरने वाला, तेरा घर नहीं बनने वाला, तुझे कैंसर हो गया है, थोड़ी सी खांसी होती है, तुझे थायराइड हो गया है, थोड़ा सा लूज मोशन होता है, तुझे बवासीर हो गई है। बहुत सारे विचार आते हैं लोगों के अंदर, पुठे सीठे, और हम सोचते हैं कि शायद, और उसी समय विचार डालता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो परमेश्वर भी प्यार नहीं करता। एक आदमी का इजराइल का वीजा फ्लॉप हो गया और शैतान ने उसको कहा, ले तेरे भगवान ने तुझे अपने देश का वीजा नहीं दिया दूसरे देश का क्या मिलेगा। उसने बेचारे ने 3 साल से वीजा ही नहीं ट्राई किया। जब उस बेवकूफ को मैंने समझाया, उसके बाद आज 24 कंट्रियों में घूम कर आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? डर वाली आत्माएं कह रहा आपका पीछा करती हैं। इसलिए कहा आत्मा जब निराश हो जाती है, कह रहा कि तब वो बीमार पड़ता है, तब वो कर्जे में जाता है, तब वो हारता है, तब उसके काम सक्सेसफुल नहीं होते, अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आज रात आपको हाथ उठाकर बोलना है, कह रहा बिजनेस चले ना चले, मेरी आत्मा देख रही है बिजनेस डबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी आत्मा में तकड़े हो जाओ। आज किस में तकड़े हो जाओगे? आत्मा में। आत्मा में। फोटो में तकड़े होने की जरूरत नहीं है। फोटो ऐसे खिंचवाते हैं बॉडी बिल्डर, बेवकूफ कहीं के। सुन रहे हो? मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें आशीष दे, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, कैसे भी फोटो खिंचवा सकते हैं। कई लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, कार किसी की कैसा लग रहा हूं मर्सिडीज तेरी जेब में पैसे नहीं, बेवकूफ कहीं के, फोटो खिंचवा रहे। लेकिन आत्मा में तकड़े हो जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? और हाथ रख के फोटो खिंचवाने के बाद अपने घर में रखते हैं, अपनी सहेली को भेजते हैं जहां रिश्ता करना होता है, और उसके बाद जब उसको पता लगता है इसके पास नहीं है झूठ तो क्या होता है? उसके बाद निराश हो जाती है, आत्मा हार जाती है। कुछ लोग बोलते हैं इसने झूठ बोलकर रिश्ता किया था। अवतार सिंह प्रिंसिपल बन गया, पहले प्रिंसिपल नहीं था, झूठ बोलकर रिश्ता कर लिया होगा। लेकिन उसकी पत्नी निराश होगी नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं,
अगर हो भी गया है, अब यीशु मसीह में तकड़े हो जाओ। आत्मा तुमसे बातें करने वाला है, आमीन, आत्मा तुम्हारी फेवर करने वाला है, आमीन, आत्मा तुम्हें संभालने वाला आज रात, आमीन, आत्मा तुम्हें कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। आमीन, क्योंकि ये गधे का नहीं, जानवर का नहीं, इंसान का नहीं, ये यहोवा का आत्मा है आमीन। जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाता है, जो आपको बढ़ाने के लिए आया है, इस साल में आपकी तरक्की करने के लिए आया है। आमीन। अपनी निराशा को उतार दो आज, तकड़े हो जाओ। आमीन बोलकर आज आमीन, जितने हालेलुया बोल रहे हैं तकड़े हो जाओ। हालेलुया, अपने विचारों को आज चंड मारकर बाहर फेंक दो। आज चंड मार दो विचारों, चल भज जा थोड़ी। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा विचार आते हैं आपके पास, रोज आते हैं और आप हार जाते हैं। और रोज जो फोटो आपने कार पर रखकर खिंचवाई होती है, आपके दिमाग में आ रहा होता है, पता नहीं मैं जिंदगी में कार लूंगा भी कि नहीं। शैतान बोलता है तू कभी नहीं लेगा। हालेलुया। लेकिन आज रात ये चौथी भविष्यवाणी है। जितने मेरे चर्च में आ रहे हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके घर में इस साल के एंड में कार खड़ी होगी। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जीतना चाहते हो तो हाथ उठाओ, बोलो प्रभु मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे। डर का आत्मा निकाल दे। तूने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया तूने है, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया, डर का भय का आत्मा नहीं दिया। डर और भय का आत्मा नहीं दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया, पढ़ते हैं अय्यूब के 3:25 में, जो मैं बता रहा हूं वो कैसे होता है। ये डर का आत्मा आपका पीछा कैसे करता है। अरे परमेश्वर के चर्च में जाने के बाद भी, प्रभु के घर आने के बाद भी उस पर विश्वास करने की बजाय लोग डर जाते हैं। कह रहा इसी कारण से शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए आपके काम नहीं बनते। अगर रोज 120 बार अपनी आत्मा में तकड़े होकर कहो कि मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, मेरा कर्जा उतर चुका है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, ओ मुझे बच्चा हो चुका है, मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी आमीन। गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है। मैं कह रहा आत्मा में तकड़े होकर बोलो आज से जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया, लेकिन कई औरतें ऐसी होती हैं, हमने तो बहुत बार कहा कुछ नहीं हुआ। कहते रहो, परमेश्वर सुनता रहेगा, एक दिन मिरेकल होकर रहेगा यीशु मसीह के यस, नाम। आमीन। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, कौन है ये अय्यूब है, परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। और क्या बोल रहा है ये? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ हाँ, हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है, हाँ, हाँ। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया, आपकी समझ में आया कि प्रभु को जानने वाले लोगों के ऊपर भी ये भय का आत्मा अच्छा जाता है। या अय्यूब जो है परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, प्रार्थना करने वाला, और ये क्या बोल रहा है? कह रहा है जिस बात से, डरावनी बात से मैं डरता हूं, इसका मतलब बैड ड्रीम आते हैं, इसको रात को डर जाता है। कह रहा वही मुझ पर आ पड़ती है, इसके दिमाग में इसका मतलब विचार आते हैं कि यार तेरे बैल ना मर जाएं, तेरा बच्चा ना मर जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, पता नहीं अगले दिन दुकान पर ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे। कह रहा ये है डरावने विचार, ये है डरावनी बातें। कह रहा जिस बात से मैं भय खाता हूं, इसका मतलब उसने भय खाया, डर गया, और कह रहा वही उसके साथ हो गया। जो आप सोचेंगे, जो आप मुंह से बोलेंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब ये, जब आप अपनी आत्मा में डरते हैं और उस काम को नहीं करते कि छोड़ यार कि आज मुझे डर लग रहा है मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो आपको पीछा करने के लिए शैतान, मारने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, घर में भी आ जाएगा बीमार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा था वो हो गया। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा पास्टर जी मेरा बेटा रात को बहुत डरता है, और मैं नई कार लेकर आया और ये इतना डरता है, मेरे दिमाग में भी ये विचार आता है जब ये कार लेकर जाएगा कहीं ठोक देगा। कह रहा 2 साल हो गए कंपनी से जब से बाहर निकाली है वैसे ही खड़ी है कार, आज तक चला कर नहीं देखी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा डर का, भय का आत्मा आज तेरे बच्चों के ऊपर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, उस दिन से एक भी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक बार भी वो बैड ड्रीम नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आज 7 साल हो गए उस आदमी को, अपनी कार में घूम रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप डर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जीतने का तरीका, कितने लोग जानना चाहते हैं जीतने का तरीका? जीतने के 2 तरीके हैं, स्क्रीन पर देखो। कह रहा जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं, बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस इंप्रेशन को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहे हैं? अपने विश्वास के एक्शन को निकालना है। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में लिखा 41:10 में यहाँ बोल रहा था अपने दास को, करा कि मत डर,
करा इधर उधर मत झांक, मैं तेरा संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। करा कि मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास जब जब डर रहा था, युद्ध करने नहीं जा रहा, लोगों को प्रचार करने नहीं जा रहा। हो सकता है आप इतने डरे हुए हो, आप उस बिजनेस को ना कर पा रहे हो जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आप डरे पड़े हो। आज के परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में मिराकल होगा कि नहीं। पवित्र आत्मा करे कि जब तक तुम डरते हो तब तक परमेश्वर के एंजल आपके घर में नहीं आते, आपके साथ जा नहीं सकते। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत डर जाते हैं। यायर प्रार्थना कर रहा था, पहले गया और उसने कहा यीशु मैं घुटने टेक कर विनती करता हूं तेरे से, मेरे बच्ची पर दया कर। जब प्रार्थना भी कर ली और उसके साथ जब चल पड़ता है तो क्या हुआ, चलने के बाद तो वो डर रहा था। और यीशु मसीह ने क्या कहा 8:50 में, लूका में, मरकुस में बोलता है, कह रहा कि मत डर, कह रहा मत डर, केवल विश्वास रख। क्यों कह रहा था? क्योंकि इसलिए कह रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे शारीरिक लोग पसंद नहीं है, मुझे आत्मिक लोग पसंद है। आत्मिक लोग आत्मिक बातें करते हैं, शारीरिक लोग हाय हाय की चिंता करते हैं। तो उसी समय वो शारीरिक नहीं था। परमेश्वर ने कहा जब तूने मेरे सामने घुटने टेक दिए, जब तूने मेरे सामने पश्चाताप कर लिया तो आप शारीरिक नहीं रहे। तो आज के बाद कह रहा है कि अगर तू डरेगा तो मैं तेरे घर तक नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं कि जब आप डरते हैं तो परमेश्वर का हाथ स्वर्ग में से आपके पास नहीं आ सकता। वो कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, मैं तुम्हें चंगा न कर सकूं। लेकिन जब आप डर वाले बातें दिमाग से निकालते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए उसने इशारा कर कर यायर को समझाया कि मत डर, आज तेरी एक बड़ी कंपनी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मत डर, तेरी बेटी चंगी होने वाली है, तेरी हड्डियां, तेरी नसें चंगी होने वाली है। मैं आज आपकी हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपकी हो सकता है आज आप डरे हो, घर की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है। हो सकता है जो दुबई में बैठा हो आज टेंशन कर रहा हो कि मुझे बच्चों की फीस देनी है, घर की फीस देनी है। मॉरिशस में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, क्या आप डरे हुए हो? लेकिन वायदा है परमेश्वर का, भागना नहीं है, डर के मारे कर हाथ उठाना है। आज पवित्र आत्मा आपके विश्वास के अनुसार मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को विश्वास है कि वो मिराकल करेगा? आज करेगा। देखो फिर से क्या कहा उसने, जो अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं और विश्वास के एक्शन बाहर निकालते हैं। लूका 1:18 पढ़ें जरा जल्दी से। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ हाँ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और ना बोल सकेगा, इसलिए कि तू मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होती हैं प्रतीति ना की। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये देखो मैं तो कैसे बैठा हूँ, पूरा करियो कैमरा जरा। और ये लड़का भी आराम से बेटी शाबाश लिटा पड़ा नहीं सुन रहे हैं। देखो ये जकरिया, कौन है ये? जकरिया। ये एक 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का बूढ़ा आदमी जकरिया। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, ये बूढ़ा है, इसकी दाढ़ी है इतनी बड़ी, इसकी मूछ भी है, और जकरिया के पास, इसके पास औलाद नहीं है, इसकी पत्नी के पास औलाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता और इसको भी विश्वास नहीं होता। लेकिन ये क्या करता है, ये हमेशा मंदिर का याजक है और ये वहां जाता है और प्रार्थना करता है, पास्टर है, और ये प्रार्थना करता है, लोगों के लिए दुआ करता है और उनको घर से भेज देता है इधर उधर दाएं बाएं। और एक दिन जकरिया को स्वर्गदूत देख रहे थे, नोट कर रहे थे, और नोट करने के बाद इसके पास आते हैं और आने के बाद बोलते हैं, इसका हाथ पकड़कर कह रहे, लोगों को तू बड़े बड़े उनकी प्रार्थनाएं करता है, उनकी धूप को चढ़ाता है, जो सामान लेकर आते हैं परमेश्वर को देता है तू। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तू ईमानदार है, लेकिन कह रहे अपनी बारी में तू विश्वास नहीं करता। इसका मतलब विश्वास का एक्शन, विश्वास का एक्शन जब तक नहीं होगा आपके चेहरे पर। यायर के अंदर विश्वास का एक्शन नहीं था, प्रार्थनाएं तो थी लेकिन विश्वास का एक्शन नहीं था। अगर आज आप प्रार्थना करते हो लेकिन एक्शन नहीं है, देखो परमेश्वर जी मुझे विश्वास है तुसी जो मैं मंगया तुसी मैनू देता, लेकिन विश्वास नहीं है,
उसके मुंह बता रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आपके घर में कार आ गई है, बोलो मेरे घर में कार आ गई है। मेरे घर में कार आ गई है। दिख रहा है इसका मुंह थोपड़ा सड़ा हुआ। अगर इसके घर में कार आ गई होती, ऐसे आ रहा था मम्मी मम्मी खुश, आप दूर से देख रहे थे, एक्शन से समझ जाते इसके घर में क्या हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपके एक्शन का विश्वास देखता है। कह रहा यहाँ पर ये लड़का नींद में है और उसको आकर कहा एक स्वर्गदूत ने, कह रहा सुन, कहता है तेरे लिए भविष्यवाणी है, कह रहा मैं तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा हूं। और इसका चेहरा तो देखो कैसे था, सामने देख कैमरे में, सुन तू बाप बनने वाला है। आमीन आमीन। ये बाप बनने वाला है। लेकिन इस बच्चे का एक्शन क्या था? ये तो बच्चा है, लेकिन समझ लो बूढ़ा है। इस बूढ़े का एक्शन पता क्या था? 90 साल का हो गया, जनानी के डांट भी चले गए मुंह में से, तू कह रहा बच्चा होगा, मन में कह रहा था। और उसी समय जब जिब्राइल को गुस्सा आ जाता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा मैं वही जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, जब वो मुझे भेजता है तब मैं भविष्यवाणी करने जाता हूं, ऐसे नहीं जाता हूं, शौक नहीं है मेरे को। मैं कह रहा हूं आपका प्रॉफिट वो है, कह रहा जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कराता, जैसा वो कहता है वैसा मैं कर रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर उसने कहा, कह रहा विश्वास कर, तू बाप बनने वाला है। आंखें मीच रहे, तू बाप बनने वाला है। बोलो आमीन आमीन। देखो इसको नहीं पता, एक जिब्राइल मेरे साथ खड़ा है और इसको बोल रहा है, ये बूढ़ा आदमी है और ये बाप बनने वाला है, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहा, वो उसको खुश करने के बोल रहा है आमीन। यहाँ पे जितने चर्च में आते हैं, जो ब्रांचों में बैठे होते हैं, मुझे खुश करने के लिए रोज संडे बोलते हैं आमीन। उसने भी जकरिया को खुश करने के लिए बोल दिया आमीन, उसको जिब्राइल को। और जिब्राइल ने क्या किया? थोड़ी देर में जिब्राइल जब बाहर जा रहा था, इसके मुंह की एक्टिविटी देखी और जिब्राइल वापस आया। मैं होता तो इसको पहले 2 चंडे लगाता, लेकिन जिब्राइल आया और बोलता है, करा ले आज से तू 9 महीने गूंगा रहेगा। कहता क्या हो गया, क्या हो गया? अरे गूंगा कैसे हो गया? अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों क्यों क्या गलती हो गया? कहता तूने, कहता मेरा अपमान किया मेरी भविष्यवाणी का। कह रहा परमेश्वर को, कह रहा तूने आत्मिक बंदा होकर, पास्टर होकर, कह रहा शारीरिक बातें कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है। समझ में आई कि नहीं? मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो हालेलुया बोल सकते हैं। क्या हालेलुया? आत्मिक लोग चर्च में सोते नहीं है, आत्मिक लोग अपनी बाइबल लेकर आते हैं, आत्मिक लोग प्रचार का आनंद लेते हैं, चर्च आमीन बोलकर, आमीन, ताड़ियां बजाकर। आत्मिक लोग भविष्यवाणी सुनने के बाद कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगाते हैं। आमीन। क्या आत्मिक लोग हैं यहाँ पर? यस। अगर है कुर्सी से खड़े होकर छलांग लगा के दिखाओ आज। मुझे लग रहा है मेरे चर्च में आत्मिक लोग आ गए हैं। आमीन। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ, बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा आत्मिक लोग वो हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, शारीरिक लोगों को नहीं। उनके लिए जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बेचारे जितनी मर्जी भविष्यवाणी कर लो, उनका विश्वास ऐसे ही रहता है। लेकिन आत्मिक लोग सो रहे होते हैं जब उनके लिए भविष्यवाणी होती है। यस आमीन आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है ऐसे लोग बछड़े की नाई कूदते हुए आएंगे गवाही के साथ।